बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो रेसिपी मैं बनाऊंगी वो बहुत ही ज़बरदस्त है, रिफ़्रेशिंग है। तरबूज़ का शरबत जो कि गर्मियों का दुश्मन है। बहुत ही ज़बरदस्त सी आसान सी रेसिपी है। जब आप इसी रेसिपी से इस शरबत को तैयार करेंगे ना, बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा और आपको बहुत ही पसंद आएगा। तरबूज़ लाइए और बनाइए ये ज़बरदस्त सा शरबत, क्योंकि तरबूज़ जो है ना सीज़न में आए हुए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त से रेड रेड से बहुत ही ज़बरदस्त सा ये अल्लाह ताला का हमारे लिए तोहफ़ा है गर्मियों का। तो गर्मियाँ अभी और शदीद बढ़ जाएंगी, तो इससे बेहतर है कि आप अभी से ही इतना ज़बरदस्त सा जो है ना शरबत बनाकर बच्चों को भी दीजिए और ख़ुद भी पीजिए। बहुत ही ज़बरदस्त आपको लगेगा। जब घर में आए हैं अचानक से कोई मेहमान, तो मेहमानों से कीजिए मोहब्बत, उन्हें कोल्ड ड्रिंक की जगह ये रिफ़्रेशिंग सा फ़ायदेमंद बहुत ही ज़बरदस्त सा शरबत बनाकर पेश कीजिए। पता है कोल्ड ड्रिंक तो नुकसान देती है, लेकिन ये नुकसान नहीं बल्कि फ़ायदा देगा। तो दुआएं जो ना आपको बहुत सारी मिलेंगी मेहमानों से, क्योंकि वो जब देखेंगे ना कि इतना ज़बरदस्त सा रिफ़्रेशिंग सा शरबत जो कि आपने ख़ुद उनके लिए बनाया है, तो वो बहुत ही खुश होकर जाएंगे। तो इतनी ज़बरदस्त सी रेसिपी है जो कि हम आज बनाएंगे, तो यकीन कीजिए आपको, आपके मेहमानों को और आपकी पूरी फैमिली को बहुत ही पसंद आएगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट कर लेते हैं आज की रेसिपी को। तो यहाँ देखें माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सा ये तरबूज़ है। इसी तरह से रेड कलर देख के अच्छा सा आप भी एक तरबूज़ ले लीजिएगा और इस तरीके से इसके पीसेस करने हैं। तो देखें यहाँ मैं किस तरीके से इसके पीसेस कर रही हूँ ना, बस इसी तरह से आपको भी पीसेस करने हैं इसके। तो देखें पतले पतले से इस तरह से मैं स्लाइस कर रही हूँ। स्लाइस करने के बाद अब इसको ऐसे रखेंगे और यहाँ से बिल्कुल बारीक बारीक से जो है ना पीस हमें करने हैं। देखें कितने छोटे छोटे से मैं पीस कर रही हूँ। तो आपको भी इसी तरीके से छोटे छोटे से और इसी तरीके से खूबसूरत से जो है ना पीस करने हैं। तो ये देखें कितने अच्छे से जो है ना ये पीस हो गए हैं, लेकिन ये भी अभी बड़े हैं, इनके भी हम हाफ हाफ करेंगे, यानी इसको अभी और मज़ीद छोटा करना है। लेकिन इसी तरह सफाई से ही छोटा करना है ताकि दिखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगें। ये जो है ना हमें छोटे छोटे से इसलिए काटने हैं क्योंकि जो है ना हम इसको शरबत में जब डालेंगे ना, तो ये चंक्स की शक्ल में डालेंगे जो बहुत ही ज़बरदस्त लगेंगे। दिखने में तो ये प्यारे लगेंगे, लेकिन जब आप एक भी सिप लेंगे ना जूस की, तो जब ये मुंह में आएंगे ना तो आपको उससे ज़्यादा पसंद आएंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त से इसको हमें कटिंग करना है। तो देखें कितने छोटे छोटे पीसेस में मैं इसको कटिंग कर रही हूँ। बस आपको भी जो है ना इसी तरीके से ही कटिंग करना है, बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में। ये देखें कितने छोटे छोटे पीसेस मैंने इसके कट किए हैं। बस आपको भी इसी तरीके से इसको कट कर लेना है और कट करने के बाद हम इसे रख लेंगे यहाँ साइड में। तो बस इसी तरह छोटे छोटे पीसेस आप कर लीजिएगा और इसको रख लेते हैं साइड में। तो चलिए अब ये एक और पीस लेते हैं। तो यहाँ एक और मैंने पीस ले लिया है। अब इसके भी मुझे पीसेस करने हैं एक अलग प्लेट में। तो मैं किस तरीके से इसके पीसेस करूँगी वो मैं आपको दिखाती हूँ। इसके पीसेस हमें रफली करने हैं, जिस तरह से आपका दिल करे इस तरह से आप इसको कट कर लीजिएगा। तो देखें इस तरीके से मैं कट कर रही हूँ। थोड़े से बड़े बड़े पीस हैं तो इस तरह से ही कट करने हैं इसको। तो यहाँ मैं और ले लेती हूँ और इस तरीके से इसको कट कर लेती हूँ। जितना भी आपको जैसे शरबत बनाना है ना, तो उतना ही आपको तरबूज़ लेना होगा। तो इसी तरीके से मैं इसके कटिंग करके, ये देखें इस तरह से बस इसकी रफली कटिंग करनी है और ये इसमें रख लेती हूँ। तो देखें यहाँ मैंने इसकी कर ली है कटिंग, ठीक है। तो अब चलिए इसको बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने लिया है एक मिक्सी का जग और सबसे पहले जग में मैं डालूँगी ये बड़े वाले पीस, ठीक है। तो ये इसमें डाल लेती हूँ मैं। तो ये तमाम बड़े वाले पीस जो है ना वो मैं मिक्सी में डाल रही हूँ और ये देखें अच्छे से मैंने इनको डाल लिया है। अब मैं इसमें डालूँगी, यहाँ मेरे पास है रूह अफ़ज़ा। इसकी रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, मैं लिंक उसमें शेयर कर दूंगी। अगर आप चाहें तो मेरे चैनल पर भी इसकी रेसिपी देख सकते हैं। तो बाहर से इतना महंगा शरबत लाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही आसान सी रेसिपी से ये इतना सस्ता सा शरबत जो है ना आप घर में तैयार कर लीजिएगा। तो बस इसमें डाल देते हैं। बाज़ार से इतना महंगा शरबत लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और ये शरबत जो है ना आप एक दफ़ा बना लेंगे ना, यकीन कीजिए आप मार्केट से लाएंगे ही नहीं, खुद ही घर में ही बनाएंगे। यहाँ मैं इसमें डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून काला नमक, पिसा हुआ काला नमक, ठीक है। काले नमक की जो खुशबू है ना वो शरबत में बहुत ही मज़ेदार आएगी। आप जब इसको डालेंगे ना तो यकीन कीजिए एकदम रिफ़्रेशिंग सा जो है एक लुक आएगा। और साथ ही जो मैंने ये आधा नींबू का रस इसमें डाला है ना, इसको डालने से तो टेस्ट दोबारा ही हो जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें डालने के बाद बस इसको अब हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो बस इसी तरीके से इसको ब्लेंड होने देंगे। तो देखें माशाल्लाह ब्लेंड होने से कलर देखें आप, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इसका कलर देखें, इतना ज़बरदस्त इसका कलर आया है माशाल्लाह। ये देखें तो बस ये अच्छे से जो है ना ब्लेंड हो चुका है। तो अब मैं इसको कर देती हूँ ऑफ़। ये हमारा जो है ना तरबूज बिल्कुल अच्छे तरीके से ब्लेंड हो चुका है। तो यहाँ इसको निकाल लेंगे हम एक बड़े से बाउल में। तो यहाँ मैंने ले लिया है एक स्ट्रेनर छन्नी, इससे मैं अच्छे से इसको छानते हुए
बाउल में निकाल रही हूँ, ताकि जो भी तरबूज के रेशे और बीज है ना वो ऊपर ही रह जाएंगे और हमारा जो है ना एक ज़बरदस्त सा शाइनी सा जो है ना शरबत जो है ना वो नीचे इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखें, ये रेशे वगैरह सब इसी में रह गए हैं। बस अच्छे से इसको इस तरीके से मैं छान कर निकाल लूँगी। तो आपको भी बिल्कुल इसी तरीके से करना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको छान लिया है। तो अब ये जो चंक्स थे ना जो हमने बहुत ही खूबसूरत से कट किए थे छोटे छोटे पीसेस, तो ये इसमें डाल देंगे। तो ये मैंने इसमें डाल दिए। अब इसमें डालेंगे बिल्कुल कूल करने के लिए, चिल करने के लिए बर्फ़ के पीस। तो बस जितना अच्छा आप इसको कूल करके ठंडा करके पियेंगे ना, यकीन कीजिए आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो इसमें अच्छे से बर्फ़ डालने के बाद इसको बिल्कुल चिल करना है हमें। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखें कितना ज़बरदस्त माशाल्लाह इसका लुक आया है और शरबत जो है ना वो बहुत ही मज़ेदार बना है। यकीन कीजिए पीने से पहले आप इसको अगर महसूस भी करेंगे ना, इतनी अच्छी और मज़ेदार सी जो है ना खुशबू इसमें से आ रही है। तो ज़बरदस्त सी रेसिपी थी जो कि आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। तो रेसिपी पसंद आई हो तो ज़रूर चैनल को लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को जो है ना सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मज़ीद मेरी आने वाली इसी तरह की मज़ेदार सी झटपट सी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आज की आपको रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।